हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केनरा बैंक के सीएसपी को कितना कमीशन मिलता है, यानी पूरा आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से सर्विसेज है और कौन सर्विसेज पे कितना कमीशन सीएसपी को मिलता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि केनरा बैंक से रिगार्डिंग वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक मित्र वेतन कमीशन भुगतान का जो संरचना है केनरा बैंक का, यहाँ देख सकते हैं केनरा बैंक का, वो अभी हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है सेवाएं, यानी केनरा बैंक के सीएसपी कस्टमर को कौन कौन सी सेवा प्रदान करती है, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे है कॉर्पोरेट बीसी बंधु है, उनको किन सर्विसेज पे कौन सी सेवाएं पे कितना कमीशन मिलता है, ये सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं बचत खाता खोलना, ठीक है। सीएसपी जब आप स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा फोकस सीएसपी बंधु देते हैं अकाउंट ओपनिंग पर, चूँकि कस्टमर बेस बढ़ाना रहता है। तो बचत खाता खोलते हैं, यानी सेविंग अकाउंट आप किसी कस्टमर का खोलते हैं तो उसमें जो आपको कमीशन मिलता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अकाउंट ओपनिंग का जो कमीशन है वो है न्यूनतम, जो मिनिमम जो अमाउंट डिपॉजिट है वो 100 रुपये से आप किसी का खाता खोलते हैं तो उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 रुपये का कमीशन मिलता है। यानी एक अकाउंट आप ओपन करते हैं, मिनिमम 100 रुपये बैलेंस है तो आपको 20 रुपये का कमीशन केनरा बैंक के सीएसपी को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं खाता खोलने के 7 दिन के अंदर खोले गए खाते पर आपको रुपे कार्ड एक्टिवेट करा देना, यानी कस्टमर को एटीएम कार्ड दे देना है। अगर आप रुपे कार्ड नहीं दिलवाते हैं तो फिर आपको कमीशन नहीं मिलता है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि अगर रुपे कार्ड नहीं दिलवाते हैं तो नहीं खाता खोलने का कमीशन मिलेगा और नहीं भविष्य में इस खाते के साथ कोई भी बैंकिंग व्यवहार करेगा, यानी डिपॉजिट विड्रॉल कुछ भी करेगा तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि मिनिमम 100 रुपये से अकाउंट ओपनिंग करना है और साथ ही 7 दिन के अंदर उस कस्टमर को रुपे कार्ड डिस्ट्रीब्यूट, यानी उस कस्टमर को रुपे कार्ड एक्टिवेट करा के उसको दे देना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आवर्ती जमा खाता खोलना, ठीक है। रेकरिंग डिपॉजिट, अगर किसी कस्टमर का आप रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं यानी आरडी अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें जो कमीशन मिलता है आपको वो 5 रुपये का कमीशन मिलता है एक कस्टमर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कमीशन भुगतान 5 रुपया प्रति खाता, ठीक है। उसके हम नीचे आते हैं तो 3 नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन के बारे में बताया गया है। डिपॉजिट के बारे में, जमा लेन देन यानी डिपॉजिट जो करते हैं उसके बारे में बताया गया है। एईपीएस के थ्रू ऑनर्स करते हैं, ऑफर्स करते हैं। ऑनर्स ऑफर्स का मतलब ये होता है, ऑनर्स का मतलब हुआ आप केनरा बैंक का सीएसपी और केनरा बैंक के किसी भी कस्टमर का पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसको ऑनर्स बोलते हैं। और अदर किसी भी, आप केनरा बैंक का सीएसपी है और अदर किसी भी बैंक का कस्टमर आएगा और उसका आप डिपॉजिट करेंगे तो उसको ऑफर्स ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एईपीएस, ऑनर्स, ऑफर्स, रुपे कार्ड, एटीएम कार्ड, कुछ भी से अगर किसी कस्टमर का आप पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उस पर जो आपको कमीशन मिलता है उसमें कमीशन है आपको 0.20%, ठीक है। 0.20% का कमीशन मिलता है और मैक्सिमम अधिकतम एक खाते से आपको 20 रुपये का कमीशन मिलता है। उसके बाद हम 4 नंबर में आते हैं नीचे, तो यहाँ पर देख सकते हैं निकासी लेन देन, ठीक है, विड्रॉल ट्रांजैक्शन, ठीक है। उसमें भी सेम है, ऑनर्स और ऑफर्स, रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ से भी आप किसी भी कस्टमर का पैसा निकासी करते हैं यानी विड्रॉल करते हैं तो आपको जो कमीशन मिलता है वो 0.20% का कमीशन है और अधिकतम जो है मैक्सिमम 20 रुपया एक खाते से आपको एक दिन में मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिदिन, ठीक है। उसके बाद हम 5 नंबर में आते हैं तो 5 नंबर में आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसफ़र के बारे में बताया गया। फंड ट्रांसफ़र में एईपीएस के थ्रू अगर आप करते हैं, ऑनर्स, ऑफर्स, रुपे कार्ड, कुछ से भी आप करते हैं तो उसमें जो आपको कमीशन मिलता है वो 0.50% का कमीशन मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं 0.50% का कमीशन मिलता है। अधिकतम जो है मतलब मैक्सिमम जो है आपको 5 रुपया एक खाते से एक दिन में मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आईएमपीएस, ठीक। काल किसी को अर्जेंट में पैसा भेजना रहता है तो हम आईएमपीएस के थ्रू भेजते हैं तो उसमें जो आपको कमीशन मिलने वाला है वो 5 रुपये का कमीशन मिलता है। एक आईएमपीएस किसी भी कस्टमर को करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 रुपये का कमीशन मिलता है। उसके बाद है
7 नंबर में आप आएंगे तो यहाँ पर है नेफ्ट। ठीक है, नेफ्ट के थ्रू आप किसी को पैसा भेजते हैं किसी के खाते में, तो उसमें भी आपको प्रत्येक कस्टमर का यानी प्रत्येक लेन देन पर आपको 5 रुपये का कमीशन मिलता है। उसके नीचे हम आते हैं 8 नंबर में, तो उसके बाद आप देख सकते हैं रेमिटेंस, इसके थ्रू भी पैसा भेजा जाता है किसी दूसरे के अकाउंट में। ठीक है, तो रेमिटेंस के थ्रू अगर आप पैसा भेजते हैं तो उस पर जो आपको कमीशन मिलने वाला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको 0.50% का कमीशन है और अधिकतम 5 रुपये प्रति खाता प्रतिदिन, यानी एक कस्टमर से आपको 5 रुपये का ही कमीशन मिलेगा एक दिन में। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है लोन रीपेमेंट। ठीक है, अगर आप किसी के लोन खाते में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसमें जो आपको कमीशन मिलता है वो यहाँ पर दिया गया है 0.50% का कमीशन है और अधिकतम जो है मैक्सिमम जो है सो 5 रुपया प्रति खाता प्रतिदिन। ठीक है, उसके बाद और नीचे हम आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी कस्टमर का आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कोई कमीशन नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद और हम यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद है मिनी स्टेटमेंट। बहुत सारे कस्टमर आते हैं और आपको बोलते हैं कि सर हमारा मिनी स्टेटमेंट चेक कीजिए, तो उसमें आप मिनी स्टेटमेंट चेक करते हैं, उसमें आपको 0 कमीशन है, उस पर आपको कुछ कमीशन नहीं मिलता है। उसके बाद है शिकायत दर्ज करना। ठीक है, कंप्लेन, अगर किसी कस्टमर का कोई चीज़ का कंप्लेन है आप दर्ज कराते हैं उसमें भी आपको कोई कमीशन नहीं मिलता है। उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कंप्लेन कराते हैं आप और कंप्लेन का ट्रैक करते हैं, ट्रैक कंप्लेन पर भी आपको कोई कमीशन नहीं मिलता है, 0 कमीशन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद है यहाँ पर मोबाइल सीडिंग। किसी भी कस्टमर के खाते में आप मोबाइल नंबर जोड़ते हैं यानी मोबाइल सीडिंग करते हैं तो उस पर भी आपको कोई कमीशन नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद है चेक कलेक्शन। ठीक है, किसी भी कस्टमर का आप चेक लेकर के ब्रांच में जमा करते हैं उसके खाते में पैसा आने के लिए, तो उसमें भी आपको कोई कमीशन नहीं मिलता है। उसके नीचे आएंगे तो रिक्वेस्ट न्यू चेकबुक, अगर नए चेकबुक के लिए किसी कस्टमर का आप अप्लाई कराते हैं तो उसमें भी आपको कोई कमीशन नहीं मिलता है। और स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक, किसी भी कस्टमर का किसी कारणवश चेक के भुगतान पर रोक लगता है, रोक लगवाते हैं आप, उस पर भी कोई कमीशन आपको नहीं मिलता है। उसके नीचे है चेक की स्थिति पूछताछ, अगर चेक कोई जमा किया है तो उसका इंक्वायरी करेगा कि सर हमारा पैसा कब तक आएगा, उस पर भी आपको कोई कमीशन नहीं है, 0 है। उसके बाद हम और स्क्रॉल करके नीचे करेंगे, नीचे करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 19 नंबर में है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। अगर किसी कस्टमर का आप करते हैं तो एक कस्टमर से आपका 1 रुपये का कमीशन मिलता है। उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMJJBY। वो अगर आप किसी कस्टमर का करते हैं तो एक कस्टमर से आपको जो कमीशन मिलता है वो 7.5 रुपये से लेके 30 रुपये तक का कमीशन मिलता है। ठीक है, वो क्वार्टर बाई जिस तरह उसका पैसा कटता है उसके हिसाब से 7.5 रुपये से लेकर के 30 रुपये तक का पर कस्टमर आपको कमीशन मिलता है। उसके बाद 21 नंबर में आते हैं तो 21 नंबर में है अटल पेंशन योजना। ठीक है, APY। ठीक है, APY अगर किसी कस्टमर का आप एक करते हैं किसी भी कस्टमर का तो उसमें आपको एक कस्टमर से आपको 50 रुपये का कमीशन मिलता है। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का नवीकरण यानी उसका रिन्यूअल होता है तो उसमें भी आपको कमीशन मिलता है, प्रति खाता 5 रुपये का कमीशन आपको मिलता है। उसके नीचे अब आएंगे तो जिनको पेंशन मिलता है उनको जीवन प्रमाण पत्र बनवाना होता है, तो किसी कस्टमर का आप जीवन प्रमाण पत्र बनाते हैं आधार से eKYC करके आधार के माध्यम से, तो एक कस्टमर से आपको 10 रुपये का कमीशन मिलता है। आते हैं तो यहाँ पर आधार सीडिंग है, किसी भी कस्टमर के आधार फिंगरप्रिंट से अगर आधार सीडिंग उसके खाते में आप करते हैं तो एक आधार सीडिंग से आपको 5 रुपये का कमीशन मिलता है। उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे में है SMS, किसी भी के खाते में SMS अलर्ट के लिए SMS अलर्ट चालू कराते हैं, ईमेल आईडी चालू के लिए अनुरोध करते हैं, यानी आप रिक्वेस्ट डालते हैं तो उसमें आपको जो कमीशन मिलता है वो 1 रुपया एक कस्टमर से आपको प्रति खाता 1 रुपया मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BBPS है, भारत बिल भुगतान प्रणाली। ठीक है, अगर किसी कस्टमर का आप बिजली बिल पानी बिल कुछ भी जमा करते हैं इसके अंतर्गत तो आपको 0.50% का कमीशन मिलता है और अधिकतम
₹5 प्रति बिल, यानी जितना बिल आप जमा करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ₹5 प्रत्येक बिल के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद हम और स्क्रॉल करके यहाँ नीचे करते हैं, ठीक है। नीचे करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 27 नंबर में अप्लाई फॉर रुपे डेबिट कार्ड। किसी भी कस्टमर का आप ATM कार्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें जो है सो 6 मंथ जो पुरान अकाउंट रहता है, 6 मंथ पुराना अकाउंट में आप ATM कार्ड अप्लाई कराते हैं तो उसमें आपको एक कस्टमर से ₹5 का कमीशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद और नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ब्लॉक डेबिट कार्ड, किसी भी कस्टमर का ATM कार्ड आप ब्लॉक कराते हैं किसी भी कारणवश तो उसका प्रति खाता आपको ₹5 एक कस्टमर से आपको कमीशन मिलता है। उसके नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि किसी भी कस्टमर का आप चालू कराते हैं तो उसमें एक खाते से आपको ₹5 का कमीशन मिलता है, यानी सुकन्या समृद्धि किसी भी कस्टमर का आप कराते हैं तो उसमें ₹5 प्रति खाता आपको कमीशन मिलता है। उसके नीचे आएंगे तो PPF अकाउंट है, ठीक है, पब्लिक प्रोविजनल फंड खाता, ठीक है। PPF किसी भी कस्टमर का आप चालू करते हैं तो उसमें आपको ₹5 प्रति खाता कमीशन मिलता है। उसके बाद 31 नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं पासबुक अपडेट। अगर किसी भी कस्टमर का आप पासबुक अपडेट करते हैं, यानी जो लेन देन किया रहता है उसको आप छापते हैं तो उसका जो कमीशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ₹5 प्रति पासबुक कमीशन मिलता है, ठीक है। 600 निश्चित भुगतान अतिरिक्त रूप से यदि माह में न्यूनतम 100 भुगतान योग्य पासबुक की छपाई की जाती है। देख सकते हैं एक दिन में प्रति खाता अधिकतम 2 बार छपाई, वो संपूर्ण माह में अधिकतम छपाई 5 बार का कमीशन योग्य है, यानी एक दिन में 2 बार छाप सकते हैं और पूरे महीने में 5 बार का छपाई का ही कमीशन आपको दिया जाता है। उसके बाद अगर आप 10-20 बार छापेंगे तो उसका कमीशन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं बैंक मित्र द्वारा eKYC के माध्यम से खोले गए खाता की पासबुक छपाई पर कोई कमीशन नहीं दिया जाता है यदि खाते के साथ रुपे कार्ड ATM कार्ड सक्रिय न हो, ठीक है। तो ये भी ध्यान आपको देना है। उसके बाद स्क्रॉल करके हम और यहाँ पर नीचे कर लेंगे, ठीक है। नीचे करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं रिकवरी, ठीक है। देखिए रिकवरी के बारे में बताया गया है कि रिकवरी का जो कलेक्शन है, जो बैंक से आपको अप्रूवल लिस्ट मिलता है उस पर आपको कमीशन मिलता है अगर आप लोन का अमाउंट रिकवर कराते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक निर्धारित सीमा तक ऋण वसूली धन राशि का 7% तक कमीशन आपको मिलता है। रिकवरी का 7% कमीशन आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है रिकवरी ऋण वसूली वही बैंक मित्र कर सकेंगे जिन्होंने DR एजेंट का प्रमाण पत्र हासिल किया है। तो DRA का जो एग्जाम होता है अगर वो पास कर लिए हैं तब आपको ऋण वसूली का पैसा मिलेगा। उसके बाद नीचे आते हैं 33 नंबर में, तो यहाँ पर दिया गया है कि कुछ जो है काम करने के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ जो आप करते हैं उसका भुगतान मतलब आपको नहीं मिलेगा। जितना भी हम बताए हैं उसमें कुछ चीज़ का सीमा बनाया गया है कि इतना तक आप करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे तो उस चीज़ का आपको पैसा, उस सर्विसेज का पैसा नहीं मिलेगा। तो किस सर्विसेज को कितना तक पैसा मिलता है ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। सबसे ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है 1 नंबर में धनराशि ₹50 से कम का लेन देन। अगर किसी भी कस्टमर का ₹50 से कम का ट्रांजैक्शन करते हैं, जमा निकासी करते हैं, तो उस पर आपको कोई कमीशन नहीं मिलता है। तो आप बात 2 नंबर में आप देख सकते हैं बैंक मित्र द्वारा किसी एक कार्य दिवस में किसी एक ग्राहक का के साथ 2 से अधिक वित्तीय लेन देन। अगर किसी कस्टमर का एक ही दिन में आप 2 ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसा जमा निकासी करते हैं, तो फिर उसका कमीशन आपको नहीं मिलता है। तो ध्यान देना है, एक कस्टमर का एक दिन में एक ही ट्रांजैक्शन का आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर है बैंक मित्र द्वारा किसी एक कार्य दिवस में किसी एक ग्राहक के साथ जमा निकासी मिलाकर 10,000 से अधिक का वित्तीय लेन देन। अगर आप किसी कस्टमर का 10,000 से ज़्यादा एक दिन में ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको उसका कमीशन नहीं मिलेगा। आपको एक दिन में एक कस्टमर से केवल 10,000 रुपये का ही कमीशन मिलेगा। उसके बाद नीचे आते हैं 4 नंबर में, तो आप 4 नंबर में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि बैंक मित्र द्वारा किसी एक कार्य दिवस में किसी एक ग्राहक के साथ आधार व गैर आधार माध्यम से 20,000 से अधिक वित्तीय लेन देन। किसी कस्टमर का आप गैर आधार यानी कैश ट्रांसफ़र के थ्रू या कुछ भी करके आप 20,000 रुपया निकाल देते हैं तो फिर उसका भी कमीशन आपको नहीं मिलता है, ठीक है।
उसके बाद और नीचे आते हैं तो 5 नंबर में देखिए, बैंक मित्र द्वारा संपूर्ण माह में किसी एक ग्राहक के साथ 10 से अधिक वित्तीय लेन देन, यानी किसी भी कस्टमर का एक पूरे महीने में 10 ट्रांजैक्शन करता है उसका आपको पैसा मिलता है। और 10 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा का लेन देन अगर आप करते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन यानी डिपॉजिट विड्रॉल दोनों मिला करके आपको एक महीने में 10 ट्रांजैक्शन का ही पैसा आपको मिलता है कमीशन। ठीक है, उसके बाद आप अगर 12, 15, 20 करते हैं तो उसके 10 से ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो उसका कमीशन आपको नहीं मिलेगा। और हम यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, अब नीचे आएंगे तो यहाँ 6 नंबर में है, उसी का पार्ट बचा हुआ है। तो 6 नंबर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक मित्र द्वारा eKYC के माध्यम से खोले गए खाते में वित्तीय लेन देन जिसमें रुपए कार्ड, एटीएम कार्ड सक्रिय ना किया गया हो। ठीक है, किसी भी कस्टमर का आप eKYC करके खाता खोलते हैं तो उसको रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड सक्रिय करके उसको दे देना, नहीं तो फिर उसका भी कमीशन आपको नहीं मिलेगा। यदि बैंक मित्र द्वारा संपूर्ण माह में 25 अलग अलग ग्राहकों के खाते के साथ वित्तीय लेन देन ना किया गया हो। यहाँ पे बताया गया है कि पूरे महीने में 25 से कम कस्टमर का आप लेन देन केवल कर रहे हैं तो उसका भी कमीशन नहीं मिलेगा। अलग अलग कस्टमर आपको 25 से ज़्यादा एक महीने में आना चाहिए। ठीक है, बार बार 10-5 कस्टमर का आप पकड़े हुए हैं, उसी का जमा निकासी कर रहे हैं तो उसका भी कमीशन आपको नहीं मिलेगा। नीचे आते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि आप CSP जो है सो किसी कंपनी के अंतर्गत लेते हैं, आपको डायरेक्ट CSP नहीं मिलता है, कोई सुविधा प्रदाता कंपनी है जो आपको BC के फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो उसके और आपके बीच में कमीशन जो हम बताए हैं उसमें से डिवाइड होता है। तो वो कितना डिवाइड होता है वहाँ पे इंग्लिश में बताया गया है, तो हम यहाँ पे आपको दिखा दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कमीशन निर्धारक शुल्क कमीशन जो है 20-75 का जो है सो रेशियो है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अर्थात कुल मासिक कमीशन का 25% भाग जिम्मेदार सुविधा प्रदाता कंपनी, यानी आपका जो भी हम ऊपर कमीशन बताए हैं उस कमीशन में से यहाँ पर देख सकते हैं कि सुविधा प्रदाता कंपनी जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जिस कंपनी के अंतर्गत आप CSP लिए हैं, वो 25% का कमीशन उनको मिलेगा। और बाकी का यहाँ पर आप देख सकते हैं 75% भाग बैंक मित्र को दिया जाएगा। तो आप बैंक मित्र बंधु, CSP बंधु को 75% मिलेगा और 25% इस कमीशन में से जो है सर्विस प्रोवाइडर यानी सुविधा प्रदाता जो कंपनी है, जिस कंपनी के अंतर्गत आप CSP है, उस कंपनी को 25% और आपको 75% कमीशन मिलता है। दोस्तों, हमने केनरा बैंक के CSP में कौन कौन से सर्विसेज है और कौन सर्विसेज पे कितना कमीशन मिलता है, ये सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताए हैं। अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए या फिर आपको ये कमीशन चार्ट चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में जरूर बताइए। आपका जो भी सवाल होगा उसका जवाब देने का हम पूरा कोशिश करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।